नमस्कार दोस्तों, अपना गांव अपना समाचार में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास का द्वार और लोहे का आगमन। प्रथम शताब्दी के मध्य आने पर हम उस युग में पहुंचते हैं जो संपूर्ण प्राचीन विश्व में ऐतिहासिक काल माना जाता है। भारत में दो धार्मिक व्यक्ति महावीर जैन और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का प्रचलित हुआ। इस समय के विषय वस्तु तक पहुंचाने में हमारा मार्ग कल्पनात्मक कम और ऐतिहासिक अधिक होना चाहिए। काल के संबंध में आर्थिक संबंध अर्थात सामान्य होना चाहिए। महाभारत में वर्णित अधिकतर आख्यान कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई तथा पुराणों पर आधारित कहानी से हमें सहायता मिलती है कि दुनिया के किसी भी देश में आर्थिक महोत्सव की सबसे बड़ी घटना लोहे का आगमन और विशेषता इसे खनन और पर्दावन की विधि के जानकारी की है। इसके लिए महत्वपूर्ण बात हो गई है कि हम निश्चित करके भारत में यह घटना कब घटी है। अतीत में कार्य संस्कृत के अनेक शब्दों के अर्थ जानने के लिए हम उनके संदर्भ के आधार पर पर्याप्त तक सीमित रहा, जब पर्याप्त तक पूर्ण रूप से आत्मगत रहे, जिनका द्वार किसी भी तरह का किसी भी व्याख्या के लिए खुला है। यह साबित होता है कि अयस्क का अर्थ होता है लोहा। बहुत सी बातें लिखी गई है तो निकालने के लिए साहित्य में इस संदर्भ का बहुत काफ़ी कम संदेश मिलता है। दोस्तों, यह भी बताना उचित होगा कि प्राचीन काल में द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी में लोगों का लोहा कितना ज्ञान था। तृतीय शताब्दी में समाप्ति से पहले एशिया माइनर के लोग लोहा गलाने जानते थे, लेकिन इसका पूर्ण रूपेण से जानकारी नहीं होता है और लोहा गलाने की विधि बहुत समय तक गुप्त रखा गया था, जबकि लोहे का सामान्य स्रोत देव योग से किसी भी प्राप्ति में रूप में रहा, जैसा कि धातु बहुत ही विरल और बहुमूल्य रही। यह भी किसी को पता नहीं था कि तांबे और कांसे भी प्रयोक्ता में भी नहीं कर सकती थी। करीब लोहा गलाने और मोर्न का ज्ञान विधि से हुई, लेकिन बाद के कई वर्षों तक हिताहित लोगों ने इस विधि को गुप्त रखी। इसी तरह से संभव प्रतीत होता है कि इस काल में लोहा यद्यपि काफ़ी तादाद में नहीं रहा, केवल इतना ही था कि नहीं सिंधु नदी के पूर्व एक लोहे की वस्तु मिली, जिसका काल में इसके पूर्व हो सकता है या नहीं। अनुमान करीब ठीक ठाक। दूसरी ओर भारत की सीमा रेखा तक लोहे उन लोगों द्वारा लाए गए जो अपने मृतक को संगोरों में दफनाते थे और वह घोड़े पर चढ़ते थे। एक विशेष सजावट वाले विचित्र आकार बर्तन का प्रयोग करते थे। वह बर्तन में कई प्रकार की आकार में पाई गई और यह बर्तन इस संस्कृति के लिए अनोखे हैं। अब मानने के लिए सभी तर्क वर्तमान में है कि उन लोगों को जो संगोरे समाधान के बर्तनों का प्रयोग करते थे और लोहे के बर्तनों बनाने के बीच में अवश्य कुछ ही संबंध होगा। स्वामी डबरोम से लेकर कुलो कलात छपार तक 36 जगह पर कुछ बर्तन मिले हैं, जिन्हें हम मिस डी गार्डी ने लोहे कहा है। बर्तन पर शंखाकार सजावट असामान्य और बाद में ही हो सकती है। चीकू, काबिल और वांगी लिम्बू स्टैंडों पर स्टैंड इसी तरह का सिंपल चिन्ह बनाए थे, जबकि भारत और पाकिस्तान में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के बर्तनों में कुछ संगोरे सावधान बर्तन या लोहे के बर्तन इस तरह का कहीं भी नहीं पाई गई है। इसके लिए अनुमान निकाला गया है कि मुगल गुडाई की कुछ कब्र में उन लोगों को ही हो सकती है जो बौद्ध काल में अपने अवशेषों को निकटवर्ती स्थान पर छोड़ गए थे।